आईसीसी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक नया सेशन शुरू करते हैं बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमें इसमें पढ़ना क्या होता है। इससे भी पहले हम ये देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम के बारे में, आखिर सिस्टम क्या होता है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की भाषा में तो सिस्टम हम उसे कहेंगे, हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब आप बोलिएगा ग्रुप ऑफ ऑर्गन कैसे होगा सिस्टम, तो आइए देखते हैं हम। आप लोग सभी को पता भी होगा या नहीं पता होगा, तो यहाँ देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को। सिंगल सेल, ये क्या है सेल। सिंगल सेल को हम लोग कहते हैं क्या, जाइगोट कहते हैं। अगर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। अगर जो है बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद, बहुत सारे जब टिश्यू मिलेंगे यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑर्गन। क्या कहेंगे, ऑर्गन कहेंगे। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बनता है ह्यूमन का बॉडी, यानी मानव का शरीर। क्या बनेगा, मानव का शरीर। तो यानी हम यहाँ पे क्या देखें, सेल। बहुत सारे जब सेल मिला, बहुत सारे सेल्स के मिलने के बाद क्या बना था, टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या, अंग। इसे हम अंग भी बोल सकते हैं हिंदी में। बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो होता है हम लोग के शरीर का निर्माण। तो यहाँ पे हम क्या बोले, सिस्टम। सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब बात आई सर्कुलेटरी का। तो सर्कुलेटरी क्या होता है, परिसंचरण, मतलब जो क्या करे, सर्कुलेट करता रहे। तो चैप्टर क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कहने का ये हुआ कि इस चैप्टर में हम ऐसे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो सर्कुलेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सर्कुलेट। तो आइए अब क्या क्या चीज़ हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए इसमें हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड मतलब क्या, रक्त, खून, रुधिर। ब्लड के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट, हृदय पढ़ेंगे, दिल पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट में भी हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से आप लोग का ये कड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लड। ब्लड बोले तो क्या, रुधिर या रक्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर की, कि रुधिर का अध्ययन हम किस में करते हैं, यानी खून का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करेंगे। तो आप क्या बताइएगा, हीमेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी। अब अगला हम चलेंगे क्या, ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड को हम लोग दूसरी भाषा में कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। और ये जो है बार बार डबल स्टार हम दे रहे हैं, हर एक बार ये हर किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही कि ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हिंदी होता है क्या इसका, संयोजी ऊतक। इसे हम क्या कहेंगे, संयोजी ऊतक। अभी आपको हम बताए थे ऊतक, बताए थे ना कि ब्लड क्या है, सेल है, सेल से मिलकर ऊतक बना था। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजी ऊतक भी कहेंगे। तीसरा नाम पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि इसे हम सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन भी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या खून अंग है, ब्लड ऑर्गन है? जी हाँ, ब्लड ऑर्गन है। अभी आपको हम समझाए थे क्या कि बहुत सारे सेल मिलने के बाद टिश्यू बनते थे, बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद क्या बनते थे, ऑर्गन मिलते थे, और बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ब्लड का भी सेल होगा, ब्लड के भी सेल होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि ब्लड के क्या क्या सेल होते हैं। तो अभी आप यही जानिए, ब्लड एक क्या है, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन। सर्कुलेटरी मतलब क्या, परिसंचरित, यानी ब्लड जो है परिसंचरण करते रहता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन कहेंगे। अगला देखते हैं, अगला इसे हम क्या कहते हैं, मेजोडर्मल ऑर्गन।
हाँ, इसे हम क्या कहेंगे, मेजोडर्मल ऑर्गन। अब बात आती है कि मेजोडर्मल ऑर्गन क्या होता है, पल्ले नहीं पड़ा। आइए अब हम आते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसको कि ये मेजोडर्मल क्या होता है, मेजोडर्मल क्या होता है। इधर देखिएगा, जब बच्चा एम्ब्रियो रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, तो सबसे पहले 3 लेयर का निर्माण होता है माँ के गर्भ में। कहाँ, देखिएगा, पहला होता है क्या, एंडोडर्म, दूसरा मेजोडर्म, तीसरा एक्टोडर्म। फिर से सुनिएगा, हिंदी इसका हम क्या उच्चारण लिख दिए हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और क्या, एक्टोडर्म, ठीक है ना। अब देखिए, अगर फिर से देखिए, एंडोडर्म, मेजोडर्म, एक्टोडर्म। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में था 3 लेयर बने, 3 लेयर में से पहला जो लेयर था ये एंडोडर्म का, इसके अंतर्गत क्या बनते हैं, बनते हैं लंग्स, किडनी, थायराइड ग्लैंड, लीवर और क्या, थाइमस ग्लैंड। यानी एंडोडर्म के अंतर्गत बनते हैं लंग्स, किडनी, थायराइड ग्लैंड, लीवर, थाइमस ग्लैंड। दूसरा है मेजोडर्म, इसी मेजोडर्म के अंतर्गत यानी मेजोडर्म लेयर में ब्लड की उत्पत्ति होती है। मेजोडर्म लेयर में क्या होती है, ब्लड की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेजोडर्मल ऑर्गन। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। एक्टोडर्म, इसके अंतर्गत हम लोग का जो स्किन है, इस स्किन का निर्माण होता है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्या, मेल और फीमेल की मतलब ब्लड की मात्रा कितनी होती है मेल में और फीमेल में, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की बात करेंगे हम, तो ऐसा औसत एवरेज है 5 से 6 लीटर मेल में। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में आपका होता है 4 से 5 लीटर। अगर हम बात करते हैं टोटल शरीर की कैपेसिटी कितना, तो ये होगा 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी शरीर के वजन का 60% हम लोग का क्या होगा, खून होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे, मेजर्ड बाय, यानी खून को हम किससे मापेंगे। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ब्लड को हम किससे मापते हैं, या ब्लड किसके द्वारा मापा जाता है, क्या बोलिएगा आप लोग, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि ब्लड खून की प्रकृति कैसी होती है, नेचर। ये क्या था, नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड की प्रकृति की, तो आइए यहाँ पे बेसिक प्लस एल्काइन। तो पहले हम समझेंगे ये बेसिक क्या होता है। तो आप लोग को शायद पता होगा पीएच वैल्यू के बारे में, यानी क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है पीएच वैल्यू। तो अगर हम पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो ये है पीएच स्केल, ये मान ली पीएच स्केल है, यहाँ 0, 7 और 14। अगर कोई भी चीज़ ये 0 और 7 के रेंज में आएगा, 0 और 7 के बीच आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा, 14 से कम, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षारीय। यानी क्या, ये क्या हुआ एसिडिक, ये क्या हुआ बेसिक। ठीक है, आइए तो हम क्या बोले यहाँ, पीएच वैल्यू नेचर क्या है, बेसिक है। तो बेसिक मतलब क्या, 7 से ज़्यादा होगा। दूसरा, ये एल्काइन क्या होता है, एल्काइन हम उसे कहेंगे जो जल में घुलनशील हो। क्लियर, जो जल में घुलनशील हो वो क्या होंगे, एल्काइन होंगे। तो यानी अगर हम 1 गिलास पानी में 2-4-10 बूंद ब्लड डालेंगे, क्या होता है, मिल जाता है। इसीलिए इसे बेसिक प्लस एल्काइन कहना उचित है। अगला चलते हैं, पीएच वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अभी आपको हम उतना ही चीज़ बताएंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, यकीन मानो, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं, जो है यही है। देखिए यहाँ पे पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू की बात करेंगे हम तो 7.4। ये तो पता था आपको क्या, कि ब्लड की नेचर क्या होती है, क्या होती है यहाँ पे बेसिक। तो बेसिक क्या, 7 से ज़्यादा होगा। अगर हम बात करेंगे एक्चुअल, एक्यूरेट क्या होता है, 7.4। क्लियर है, अगला चलते हैं, कलर, ब्लड का रंग कैसा होता है, सबको पता है कि खून का कलर कैसा होता है, पता है ना जी, सबको पता होगा, क्या होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। अब लाल तो होता है,
क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, लाल किसके कारण होता है, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो है दो शब्दों से मिलके बना है, हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब क्या होता है, आयरन कंपाउंड, यानी लोहे के यौगिक। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इसीलिए लिखे हैं, क्या पूछेगा कि मानव शरीर के ब्लड में लोहा किस फॉर्म में पाया जाता है, या खून में लोहा किस फॉर्म में पाई जाती है, क्या बोलोगे, फेरस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में, Fe+2 डबल स्टार। ये आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा किस फॉर्म में, या खून में लोहा किस फॉर्म में या किस रूप में पाए जाते हैं, क्या होगा आंसर, फेरस, Fe+2। अब देखिए ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्या, गैलूबल, मतलब रेशा के रूप में, जटिल, कम्प्लेक्स प्रोटीन, जटिल प्रोटीन है। तो यही क्या था, हीमोग्लोबिन। इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हम आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो जब हीमोग्लोबिन की चर्चा हुई ही है तो क्यों ना थोड़ा सा और चर्चा कर लिया जाए। क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की हम शॉर्ट में HB भी लिखते हैं, यानी HB मतलब हीमोग्लोबिन। अब आइए मेल फीमेल, फिर वही बात आएगी कि मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी और फीमेल में क्या होगी। यहाँ देखिएगा, अगर बात करते हैं मेल की, तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। कहने का मतलब 100 ग्राम खून में 14 से 16 ग्राम क्या आपका पाया जाएगा, आपका ये हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। क्लियर। अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की बात करेंगे तो 10 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब कुछ नोट्स में देखेंगे क्या हम, पहला चीज कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच सब लोग देखे होंगे, देखे हैं ना, कॉकरोच, तिलचट्टा, घर में नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, व्हाइट होता है। क्वेश्चन पूछेगा कॉकरोच का ब्लड जो व्हाइट होता है किसके कारण होता है, हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण, हीमोलिम्फ के कारण। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग घर जाके कॉकरोच को मार के खून देखिएगा कि उजला है कि नहीं, जान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कॉकरोच का ब्लड कैसा है, क्या मानना है, व्हाइट मानना है। किसके कारण, हीमोलिम्फ के कारण। मारना नहीं है कॉकरोच को, ठीक है। अगला देखिए ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, ब्लू होता है। किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। तो ये क्या था यहाँ पे, ऑक्टोपस का ब्लड क्या है, ब्लू है। किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। आया समझ में। अब देखिए, अभी जितना आपको हम बताए हैं ये था ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन। अब जो होगा, अब हम आगे जो पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो सही नहीं है, आप लोग भी नहीं देख पाओगे, कम ही पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके। अब अगला हम क्या करेंगे, अगला पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड फॉर्मेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ब्लड फॉर्मेशन, कि खून का निर्माण कहाँ होता है, ये पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो अगर अब आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है, ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।